Hello, students. Today I brought for you the necklace chapter of class 10th English from the book Footprint. Footprint book से the necklace chapter आज मैं आपको समझाऊंगी. इसकी ओवरऑल समरी है. एक मैथिडला नाम की लड़की है जिसके अराउंड घूमती है, जो एक नेकलेस बोरो कर लेती है. वो एक ऐसी लड़की थी जो नॉर्मल से घर में पैदा हुई थी, जिसकी फैमिली क्लर्क्स में काम करती थी. उसके फैमिली जो थे वो क्लर्क्स में काम करते थे, और वो उसकी ना कोई होप थी, ना ही उनके पास देने के लिए डाउरी थी, और वो वैसे खूबसूरत थी और यंग थी. उसके ना ही बड़े सपने थे. उसकी शादी एक नॉर्मल से घर में हो जाती है. एक ऐसा इंसान जो उसी के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब कर रहा होता है. वो सिंपल थी लेकिन नाखुश थी अपनी इस ज़िंदगी से. उसे अपनी ये ज़िंदगी जो है कंटिन्यूसली सफरिंग में देख रही थी. वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लग्जरियस में देखना चाहती थी, लेकिन वो गरीबी में थी, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करती थी. हर वक्त उसको उसकी जो सिचुएशंस थी उसको टॉर्चर लगती थी, और उसे हमेशा इन चीज़ों पर गुस्सा आता था. जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए बैठती तो हमेशा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होता, और वो हमेशा डिनर के लिए ऐसी चीज़ें चाहती थी जैसे कोई नौकर उन्हें सर्व करें, या फिर वो अच्छे बाउल्स में खाना खाएं. उसकी जो सहेली थी, वो उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ती थी. वो काफ़ी रिच थी, जो उसके पास विज़िट नहीं करती थी. जब भी वो उसके पास से आती थी, उसके घर जाती थी, और वो उसके पास से आती थी तो हमेशा अपने घर में आके रोती रहती थी, डिसअपॉइंटेड रहती थी अपनी ज़िंदगी को देख के. फिर एक दिन उनके घर एक कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड आया. मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से कार्ड आया, जिसमें उन दोनों को इनवाइट किया गया था एक बहुत ही लैविश पार्टी में. लैविश पार्टी का मतलब है एक ऐसी पार्टी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग होते हैं. ऐसी पार्टी का इनविटेशन देखते ही वो खुश नहीं थी. उसके हस्बैंड को लगा कि वो ऐसे इनवाइट देख के बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन वो खुश होने की बजाय और ज़्यादा दुखी हो गई. जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि मुझे ये लगा था कि हमें ये मौका मिला है एक बड़ी पार्टी में जाने का, तुम ऐसी पार्टीज़ में जाना चाहती होती हो, तो मुझे ऐसा था कि तुम ये इस पार्टी में जाना चाहोगी, पर फिर भी तुम उदास हो, क्यों? तो उसने उससे बोला कि ना तो मेरे पास एक अच्छी ड्रेस है, और ना ही गले में उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी. जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को ये लगा कि हाँ ठीक है, ये बात उसकी सही है. तो उसने अपनी जो सेविंग्स थी, उसके पास कुछ सेविंग्स थी, जो उसने उसे निकाल के दी और बोला कि तुम इससे अपनी ड्रेस ले लो. जैसे ही वो ड्रेस पहनती है, उसको ये महसूस होता है कि उसके पास उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी, गहने नहीं है. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारी एक ऐसी दोस्त है जिसके पास से तुम गहने उधार ले सकती हो. तो वो बिना वक्त गवाए अपनी दोस्त के पास जाती है, और उससे गहने लेने के लिए उससे मदद मांगती है. जैसे ही वो गहने लेने के लिए अपनी सहेली के पास जाती है, वो वहाँ पे उसके पास काफ़ी ऐसे गहने होते हैं जिनमें से वो बोलती है कि मैथिडा, तुम चूज़ कर लो, तुम्हें कौन सा चाहिए. वो देखते ही देखते उसको एक ऐसा पसंद आ जाता है नेकलेस, जो कि डायमंड लुक वाला नेकलेस होता है. वो उसको वहाँ पे पसंद आ जाता है. जैसे ही वो नेकलेस देखती है, वो अपनी सहेली से बोलती है कि क्या तुम मुझे ये दे पाओगी. तो उसकी सहेली ने बिना किसी झिझक के उसको दे दिया. वो पार्टी में वो नेकलेस पहन के जाती है, अच्छी ड्रेस पहन के जाती है अपने हस्बैंड के साथ, और वो बहुत खुश होती है कि हम इतनी बड़ी पार्टी में सज धज के जा रहे हैं. सडनली एक टाइम आता है जब वो देखती है कि उसके गले के आसपास जो नेकलेस उसने पहना होता है, वो गले में होता ही नहीं है. वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो नेकलेस डायमंड का था और वो मेरे से गुम हो गया है.
तो उसके हस्बैंड को इस बात का बहुत दुख होता है, प्लस उसको भी दुख होता है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं और उसके लिए एक नया नेकलेस जो कि रियल डायमंड्स का होता है, वो नेकलेस खरीद कर वो अपनी सहेली को वापस कर देती है। जैसे ही वो उसको वापस करती है, वो नेकलेस उन्होंने लोन पे लिया होता है। वो लोन चुकाने के लिए जो मेथड होती है, वो लोन चुकाने के लिए सारी ज़िंदगी, अपने 10 साल अपनी ज़िंदगी के काम करती है। लोगों के बर्तन मांजना, अपने घर का काम करना, लोगों के घर का काम करना, फिर उसके हस्बैंड भी कमाते हैं और धीरे 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 10 साल में वो लोग लोन चुका देते हैं। सडनली एक दिन वो अपनी फ्रेंड, जिसने उसको लॉयजल, जिसने उसको वो दिया होता है नेकलेस, वो उससे मिलती है और वो उसको पहचान नहीं पाती, मैटिडला को पहचान नहीं पाती। सो उसकी जो फ्रेंड है वो उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो मैटिडला कहती है कि मैं वही हूँ जिसको तुमने नेकलेस दिया था। ये जो मेरी हालत है ये तुम्हारी वजह से है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर शॉक हो जाती है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत कैसे। तो वो फ्रॉस्टर से कहती है कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मेरे से कहीं गुम हो गया था, जिसकी वजह से मैंने लोन पे तुम्हारे लिए एक नया नेकलेस लिया डायमंड का और वो तुम्हें वापस किया। तो इस पे फ्रॉस्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक्साइटमेंट और दुख दोनों मिक्स उसकी फीलिंग्स होती हैं। और वो उसे बताती है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो रियल नेकलेस डायमंड्स का नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। फ्रैंक्स यहाँ पे एक तरह की करेंसी होती है, जैसे रुपीज़ होते हैं वैसे ही फ्रैंक्स है। बस वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, उससे महंगा नहीं था। और वो डायमंड नेकलेस नहीं था, वो एक नकली नेकलेस था जिसको तुमने डायमंड का समझ लिया था। सो दिस इज़ द पोइम स्टोरी ऑल अबाउट। इसमें अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इंसेंटली। इंसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मीन्स जो चलती रहती है चीज़। ट्यूरन मीन्स कवर्ड डिश फ्रॉम सूप, जिससे हम लोग सूप सर्व करते हैं टेबल पे, उसको ट्यूरन कहते हैं। एम मोन्जेर के लिए यूज़ हुआ है वर्ड फ्रेंच में। मेमी इज़ यूज्ड फॉर मैडम। वैक्सेशन, स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रेस्ड, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। रियोनेस डिस्टोरियस, जो चीज़ खराब हो जाती है। अनस्यूजर्स, मनी लेंडर, मनी लेंडर जो हमें लोन देते हैं। सो अ फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू, फ्रेंच कॉइन लो वैल्यू का, जैसे हमारे यहाँ सिक्के होते हैं 1 रुपये के 2 रुपये के, वैसे ही फ्रांस में 100 होते हैं। एवरी नॉट इन करेक्ट पोजीशन और शेप, जो सही पोजीशन में नहीं होता। सो इस चैप्टर की ये सारी स्टोरी है। इन केस आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक कीजिए ये वीडियो, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।